आज इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान जो मैच होने जा रहा है कलकत्ता में, पाकिस्तान के लिए जिस चैलेंज का सामना है वो है 200 और 75 और 80 रनों से इंग्लैंड से जीतना है। ये किसी दीवाने का ख्वाब ही हो सकता है। हालांकि ये जो शुरुआत है, इसकी जो आगाज हुआ है वो नेट रन रेट से हुआ, जिसका खमियाजा आज जो पाकिस्तान भुगत रहा है ये अपनी खुद की गलतियों से भुगत रहा है। नीदरलैंड से शुरू हुआ, इंग्लैंड पे जाके खत्म होगा। मगर मैं आपको बता दूं, अभी थोड़ी देर बाद जब ये टॉस हो जाएगा तो टॉस जीत और हार से ही फैसला हो जाएगा कि क्या अब आखिरी सांसें लेने जैसी हैं या नहीं है। अगर इंग्लैंड जीत जाता है, डेफिनेटली इस विकेट के ऊपर वो हरगिज पाकिस्तान को मौका नहीं देगा, वो बैटिंग वो कर लेगा, तो मामला तो वैसे ही बढ़ गया। अब आ जाती है, अगर पाकिस्तान ये टॉस जीत भी जाता है तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ये 450 रन लगा देगा या 450 और इंग्लैंड को वो महज 125 रन या 150 रनों पे आउट कर देगा? देखिए, मैंने आपको जो पहले कहा, ये किसी दीवाने का ख्वाब ही हो सकता है। ये कोई नई बात नहीं है, पिछले वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही था। बात यह कि जिस चीज का इन लोगों ने अपना जो टारगेट बनाने की कोशिश की कि हम बहुत बड़ा स्कोर बना लेंगे, मगर उसके चक्कर में देखिए ये इस मैच से भी चले जाएंगे। इंग्लैंड को लिए आप ये ज़हन में रख लें कि उसके लिए भी अहमियत है आज के इस मैच की, इसलिए कि वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो 2025 में होने जा रही है उसके लिए क्वालिफाई करेगा। तो वो हरगिज आज के इस मैच को हल्का नहीं लेगा। वो पाकिस्तान को किसी भी तरीके से छोड़ेगा नहीं, वो मुकाबला डट के करेगा। अगर उसको बैटिंग पहले मिल जाती है, उसने छोड़ना नहीं, उसने बोर्ड पे स्कोर लगा देना है, मैच तो खत्म हो गया। अब अगर पाकिस्तान ने उसको चेस करने पे अगर जा रहा है तो वो जाहिर सी बात है उसको अपने तौर पे मैच बचाना सबसे अहम होगा, ना कि अब उस चक्कर में जाए। देखिए, आपके पास इतनी चैलेंजिंग आपके सोच ही नहीं है ना। क्या मॉडर्न क्रिकेट तो आप तो खेले ही नहीं हो, आपने तो वही पुरानी जो एक दकियानूसी जो क्रिकेट होती है उसी तरीके से आप खेले थे। अचानक से आपके अंदर कोई ऐसी रूह तो नहीं फूंक दी जाएगी कि आप बड़े रन बनाओगे, आप और बोर्ड के ऊपर जो है वो 450 रन ठोक के चले जाओगे और इंग्लैंड को आप इतनी जल्दी आप आउट भी कर दोगे। देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये बेकार बात है, ये बेफजूल की आवाम के अंदर एक ख्वाहिशात है। यकीनन एक पाकिस्तान के लिए मोहब्बत रखने वाले लोग होंगे पाकिस्तान टीम के लिए, मगर हकीकत पसंदाना होना चाहिए। ये हकीकत का जो है देखिए रूप धार नहीं सकती ये सारी जितनी भी बातें। एक तो चीज ऐसी होती है कि जिसकी ग्रोथ अगर नेट रन रेट के ऊपर जिसकी कैलकुलेशन ही ना हो तो वो टीम का जो हशर आज जो हुआ है वो ऐसा ही होता। 2 मैचेस के अंदर फखर जमान ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, इसके बाद हम जो ये मैच जीते, इसके बाद हमारी नई उम्मीदें नई उमंगें जाग गई। अच्छा, इसके अलावा जो हमने जो परफॉर्मेंस दिखाई थी वो कहां चले गई थी? इसके अलावा तो पूरी टीम तो कोई भी नहीं चल रही। तो कहने का मकसद, जो आज सेमीफाइनल में जो पार्टिसिपेट कर रही है, जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, वो डिजर्विंग टीम है। आपको आज का मैच अगर बचाना है, आज वो सबसे ज्यादा अहम है कि आज इंग्लैंड के हाथों आपकी शिकस्त ना हो, वरना आप ये जो 5वीं पोजीशन है जो आईसीसी जो वर्ल्ड कप की जो रैंकिंग है वहां पर आप इससे भी चले जाएंगे और ज्यादा, बल्कि रुसवाई के साथ जब आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो इससे ज्यादा रुसवाई होगी। और मेरे हिसाब से आज का मैच बचाए, ना कि अब इतना बड़ा टारगेट दे, इसलिए कि फजूल के नए ख्वाब ना सजाएं। और मेरे ख्याल से आवाम को भी इस बारे में ख्वाब नहीं सजाना चाहिए, बल्कि उन सारी चीजों का इंतजार करना चाहिए कि जब ये मैचेस खेल ले, चाहे ये हार हो या जीत हो, देखें इसका मुहासबा तो होना चाहिए कि इनको मॉडर्न क्रिकेट कौन सिखाएगा, इनकी काउंसलिंग कौन करेगा, ये ग्रोथ कहां से और किन किन जगहों से होती है, ये सारी ग्रास रूट लेवल से होती है। आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर देख लें, आपने जिस ढांचे को खड़ा किया उसका स्ट्रक्चर, उसकी जो बुनियाद है वो उतनी बोसीदा और इतनी घटिया है कि सियासी बुनियादों पर क्रिकेट बोर्ड बनता है और उसके बाद अपनी सियासी बुनियादों पर खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया जाता है और अपनी उनको ब्लैकमेल करने का मौका फराहम किया जाता है। तो वहां पर ऐसी टीमें बन सकती हैं। देखें, अब आप इसके बाद आप ये भी बातें करेंगे कि यही वो टीम थी जो आपको नंबर 1 बनाया, आपको नंबर 1 बैट्समैन बनाया। ये नंबर 1 बैट्समैन देके जब तक कि आप मैदान के अंदर, आप इतने बड़े आईसीसी के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में आपने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, आपने बायलैटरल सीरीज देख लें, कौन सी ऐसी सीरीज है आपने जो जीत के दिखाई हो, तो इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। मगर मेरा कहने का जो मकसद है वो आप पाकिस्तानी को चाहिए कि मैं एज अ बीइंग अ पाकिस्तानी मोहब्बत करता हूं, मैं भी क्रिकेट लवर हूं, मैं अपनी पाकिस्तान टीम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं, मैं अपने खिलाड़ियों से मोहब्बत करता हूं। मैं हरगिज नहीं चाहता हूं कि दुनिया में हमारे खिलाड़ियों के बारे में उनकी इंसल्ट हो।
और ना ही हमारे पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में इंसल्ट हो। 2019 के वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था कि हम जो है नेट रन रेट के पीछे फंसे हुए थे और हमने जो है उस कैलकुलेशन को मिस कर दिया और बांग्लादेश से हमें 300 सवा 300 रन का हमें मिला था कि हम उससे जीते बांग्लादेश से, वो तो हो नहीं सका। यानी इसका मतलब हम भी उसी जगह पर 5वीं पोजीशन पे आए थे। देखिए फर्क नहीं हुआ, मगर हम इन 4 सालों में भी नहीं सीखे, 2015 के वर्ल्ड कप से भी नहीं सीखे, 2011 के वर्ल्ड कप से भी नहीं सीखे, 2007 के वर्ल्ड कप से भी नहीं सीखे। आपको अभी फौरी तौर पे इसके ऊपर हंगामी बुनियादों पे जब ये टीम आती है फौरी तौर पे फैसला करना चाहिए। बाबर आजम को वॉलंटियरली अपनी कप्तानी से आपको दस्तबरदार हो जाना चाहिए। और आप एज अ बैट्समैन, आप बहुत जबरदस्त बैट्समैन है यार, मैं आपको पर्सनली कहूंगा, बल्कि दुनिया कहती है इस बात की गवाह, आप बहुत अच्छे बैट्समैन है, मगर जरूरी नहीं है कि आप अच्छे कप्तान बन सके। दबाव होता है, आप भले चाहे मीडिया पे जितनी भी बातें करें कि भाई मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कप्तानी का प्रेशर होता है। मुझे लग रहा है कि आपकी खिलाड़ी सुन नहीं रहे। अगर आपको लग रहा है तो स्टेप डाउन करें, एज अ प्लेयर के तौर पे आप टीम के अंदर परफॉर्म करें और उम्मीद है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा बेहतर करेंगे। मैं अपने दिल से कहता हूं कि आप वो परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं कि आप इस एरा के बहुत बड़े अच्छे बैट्समैन बन सकते हैं, आप साबित कर सकते हैं। आप मैदानों में बड़ी टीमों के सामने भी आप परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि छोटी छोटी टीमों के ऊपर आप परफॉर्मेंस देंगे, आप साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इसलिए कि अगला जो टूर ऑस्ट्रेलिया के सामने हो रहा है तो आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, मगर इसमें सिर्फ टीम को ही नहीं बदलना है, बल्कि आपको क्रिकेट बोर्ड को, जिस तरीके से उन्होंने अभी दोबारा से 3 महीने के लिए फिर दोबारा से जो है वो ज़का शरीफ साहब आ चुके हैं, तो ये तो सियासी बुनियादों पर इनकी भर्ती हो चुकी है। पता नहीं कब और किस तरीके से जाएंगे, इनको पहले खरक होना चाहिए। आपको पाकिस्तान पीसीबी की क़यादत उन लोगों को देनी चाहिए जो क्रिकेट से वाबस्ता लोग हों, जिनको दुनिया में जिनको माना जाता हो, बड़े बड़े नाम हैं, हमारे क्रिकेटर्स हैं, हमारे जो कोचेस हैं वो लोकल होने चाहिए, बड़े से बड़े खिलाड़ी हैं, उनकी दुनिया में उनकी इज्जत है, वो उनको दुनिया उनको बुलाती है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गोरी चमड़ी ढूंढने के चक्कर में लगते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट को इसी चक्कर में तबाह कर दिया। जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट का इन्होंने दूर दूर तक दरवाजा भी नहीं खटखटाया, आज उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो है ना कोच बना दिया गया। देखें, आप जब तक के इन सारी चीजों का ऑपरेशनल यानी हंगामी बुनियादों पर नहीं करेंगे, तब तक के क्रिकेट के बारे में इसी तरीके से आपको क्रिटिसिज्म सुनना पड़ेगा, बातें सुननी पड़ेगी। अब फौरी तौर पे अब फैसला करने का वक्त आ गया। अब आज का इस मैच के बाद क्या नतीजा निकलता है, मगर पाकिस्तान ने आना तो जो है फ्लाइट पकड़ के यहीं पर ही है। अब सारी चीजों का मुहासबा होना चाहिए।